हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार सचिवालय एग्ज़ाम को देखते हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीरीज चालू है और चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन सेट बनता है, जो कि इतिहास से, ज्योग्राफी से और पॉलिटिकल से, सभी तीनों से क्वेश्चन सेट बनता है। तो चलिए दोस्तों, पहला इस 10वां सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इतिहास से, जो क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरावती स्थित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कुशल शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था। कुशल शासक जो कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में, और जिसको कि शक संवत प्रारंभ माना जाता है, यानी जब वो राज्याभिषेक हुआ उसमें से शक संवत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी, यानी कि कौन सा वंश था या साम्राज्य था जो कि भारत के बाहर उसकी सीमा फैली हुई थी। जिसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विदेशी ने भारत पर आक्रमण किए थे, तो उसका सही क्रम, आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है, पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया, तो उसी तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए हिंद अवन आया, इसके बाद शक आया, इसके बाद देखिए पहलव आया जिसको पार्थी आई भी कहते हैं, इसके बाद कुषाण आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है, किसको जाता है, यानी सर्वप्रथम सोने का जो सिक्के जारी किया और सर्वप्रथम किसने जारी किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण को जाता है जारी करने का स्वर्ण के सिक्के को प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, 57 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे, यानी आप लोग जानते हैं कलिंग नरेश जो खारवेल था वह किस वंश से संबंधित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेदी वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अभी अंकन हुआ है। दोस्तों, इसी तरह चैनल के लास्ट वीडियो तक बने रहे। आप लोग को एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक लेकर आए हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक चलता है और उस टास्क भी दिया जाता है कि आगे किस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग बने रहिए। देखिए क्वेश्चन है कनिष्क बौद्ध के किस संप्रदाय से संबंधित थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बट गए थे बौद्ध धर्म, तो वह किस संप्रदाय से संबंधित थे। इसका सही आंसर हो जाएगा महायान संप्रदाय से कनिष्क जो है महायान संप्रदाय से संबंधित थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारतीय और यूनानी कला की शैली के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है। भारत और यूनानी कला के जो मिश्रण थे, यानी उसके दोनों के मिश्रण से, यानी दोनों के मिलन से जो शैली बना, तो उस शैली को क्या कहा जाता था, तो गंधार की शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप क्वेश्चन जो है भूगोल से रहेगा, जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें चैप्टर से रहेगा। देखिए क्वेश्चन है सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, यानी सिंचाई के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत विश्व में कितने नंबर पे आते हैं, तो प्रथम नंबर पे भारत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होता है, यानी भारत के कौन सा ऐसा राज्य है कि जहाँ की सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के द्वारा ही होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। भारत में नहर प्रणाली की जो है संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेशराव जे दस्तूर ने शुरू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नहर प्रणाली की संकल्पना जो किसने प्रस्तुत किया था, तो दिनेशराव जे दस्तूर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोग जो याद करते हैं 22 मार्च को, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ना कि राष्ट्रीय जल दिवस। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है, इतना ध्यान में रखना है, कहीं कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरिके बैराज जो कि इंदिरा गांधी नहर जो का उद्गम जो है, यानी जहाँ से पानी वो लेता है, तो उसी को कहा जाता है हरिके बैराज। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है। तो यह किन नदियों के संगम पर बना है, यानी हरिके बैराज जो है किन नदियों के संगम पर बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यास एवं सतलज नदी के संगम पर बना हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर की स्थापना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यानी इंदिरा गांधी नहर की स्थापना जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1958 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40,000 क्यूसेक इसका वहन क्षमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व की सबसे पहली व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? यानी विश्व की भी पहली है और विकसित नहर व्यवस्था जो भारत में ही है वह कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर याद रखना है गंग नहर को कहा जाता है। और यह गंग नहर ही जो गंग नहर को गंगा नहर भी कहा जाता है और यह जो है विकसित नहर व्यवस्था है जो कि विश्व की प्रथम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सारण नहर किस नदी से निकलती है? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं सारण नहर कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। तो यह किस नदी से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक नदी से निकलती है। नेक्स्ट देखिए आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक सिंचाई प्रणाली जो है इसका जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा महान सिविल इंजीनियर जो है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। ध्यान में रखना है। अब देखिए संविधान से 10 क्वेश्चन संविधान से रहेगा, 10 इतिहास से हो गया, 10 भूगोल से हो गया, 10 क्वेश्चन संविधान से रहेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान? जैसा कि आप लोग जानते हैं मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखिए संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? यानी मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। तो मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 है, 12 होगा, 12 से 35 होगा और भाग 3 तीसरे भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है संविधान में वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं 7 मूल अधिकार थे और वर्तमान में कितने हैं? 6 ही बचे हैं। ये पहले 7 थे और अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 है। 7 जो थे वह संपत्ति का अधिकार थे। इसको क्या किया गया? इसको 300 के संविधान में अनुच्छेद में रख दिया गया है। 7वां अनुच्छेद संपत्ति से था जो कि इसके कारण जो मूल अधिकार थे इसके चलते कई भारत सरकार के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुक जाते थे, इस चलते उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? इसका सही अस्पृश्यता का सही उन्मूलन किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अस्पृश्यता का जो अंत किया गया वह अनुच्छेद के 17 अनुच्छेद में है अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? यानी समता का अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में समता या समानता का अधिकार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश की संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। पहले या मूल संविधान में जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार नहीं था, इसको संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया और जो कि मूल अधिकार बनाया गया है। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है और यह ईस्वी 2002 याद रखना है, 2002 में जो है जोड़ा गया है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार की संरक्षण प्रदान करता है? यानी विदेश यात्रा के लिए जाते हैं उसके अधिकार का संरक्षण प्रदान करती है। उसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में जो है दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए याचिका दायर की जा सकती है। देखिए याचिका से जो
याचिका से संबंधित सभी क्वेश्चन को आप लोग को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को सेट करना तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए हैं? जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि EWS के लिए जो आरक्षण दिया गया है या संविधान के हाल ही में संविधान संशोधन हुआ है, तो उसमें कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? देखिए, जैसे कि मान के चलिए 15 अनुच्छेद है। इसमें क्या होता है कि जोड़ने का मतलब होता है A B कर देना, यानी 15 अनुच्छेद 15 ही है, उसमें A B करके जोड़ दिया जाता है। यहाँ आखिर कहीं भी अगर जैसे 4 रहता है, 4 का A है, 21 का 1 है, 21 का क है, ख है, तो इतना समझ लीजिएगा। इसके 21 का क ख ऐसे A B ऐसे रहेगा, तो ध्यान में रखना है कि यह किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 15 के 6 और 16 का 6, यह अनुच्छेद जोड़े गए हैं, ऐड किए गए हैं। 15 का 6 और 16 का 6 अनुच्छेद ऐड किए गए हैं। तो देखिए, इस तरह से आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त हो गया। तो चलिए आप लोग को टास्क देते हैं, इसके बाद आप लोग को ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है? देखिए, इतिहास से जो क्वेश्चन बनेगा या गुप्त काल से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद भूगोल से जो बनेगा बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से बनेगा। इसके बाद संविधान से बनेगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग देख लीजिएगा। और जैसे इतिहास में हम लोग अभी प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, उसी तरह से चलते चलते हम लोग आधुनिक भारत तक सफ़र करेंगे। और भूगोल का भी भारतीय ज्योग्राफी खत्म होने के बाद, भारतीय भूगोल खत्म होने के बाद आप लोग को विश्व के भूगोल में चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ट्रिक क्या है। आज का ट्रिक देखिए क्या है। विटामिन से होने वाले रोग, जैसे कि आप लोग याद करते होंगे, याद नहीं होता है किस विटामिन से क्या क्या कौन बीमारी होता है, किस चीज़ की कमी से क्या होता है। तो उसी तरह से आप लोग को एक ट्रिक है कि इसको याद रखिएगा कि रोवे सारे वर, इस तरह से ध्यान में रखिएगा, रोवे सारे वर। तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद इसको भी ध्यान में रखना है कि ABC, DEK इस तरह से है। ये नहीं कि B का 1 B का 2, विटामिन B1 विटामिन B2 इस तरह से नहीं, ऐसे सीधे याद रखना है ABC। इसके बाद DE। तो देखिए, रो से हो जाएगा रतौधी, बे से हो जाएगा बेरी, इसके बाद सा से हो जाएगा स्कर्वी, इसके बाद रे से फिर हो जाएगा रिकेट्स, ब से हो जाएगा, फिर व से हो जाएगा बांझपन, फिर र से हो जाएगा रक्त का विटामिन K जो होता है, अगर ये कमी हो जाता है तो थक्का नहीं बनता है। ध्यान में रखना है। तो आप लोग को ट्रिक कैसा लगा? अगर ट्रिक अच्छा लगा और GK पढ़ने में अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के वीडियो भी पाना चाहते हैं और लूसेंट या शुरू से लेकर बुक को एक चैप्टर वाइज सेशन चलता है, आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अगर यदि आप दोस्त को भी बताना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें। और आप लोग अगर ग्रुप डी के यानी प्रीवियस NTPC और ग्रुप डी प्रीवियस के आप लोग मैथ भी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसका भी चैनल चल रहा है, उसका भी वीडियो चल रहा है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहते हैं। तब तक के लिए आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।